पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालिबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान और हर्ज़सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान का बैरून मुल्क बैठे कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वजारत दाखिला और वजारत खारजा की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत। कलअदम BLA, BLF, UBA, BRG और लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की भी हिदायत। एक इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस मकामी सहूलतकारों और कलअदम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के मुआहिदे, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफगान तालिबान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालिबा किया। कहा, दो तरफा मुआहिदों की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम $20 करोड़ तक ले जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 11वीं NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अराकीन बामानी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर आज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KPK के वज़राए आला बतौर वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान ने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। वफाक और सूबों ने अपने मालियाती पोजीशन बताई। 6 और 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया है। ये ग्रुप अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। आइंदा NFC इजलास 8 और 15 जनवरी को मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि इजलास KPK का मुकदमा सामने रखा। इजलास में बताया कि 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ज़म क़बायली अज़ला को उनका हिस्सा नहीं मिला। हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आईनी है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि खैबर पख्तूनख्वा को इसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर 1 साल की तौसी कर दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं। मसलन एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है या चिट्ठी लिखने की इजाज़त दी जा सकती है। रूल 265 जो प्रिजन रूल्स हैं जी, पाकिस्तान प्रिजन रूल, ये पाकिस्तान प्रिजन रूल 1894 से चल रहे हैं और टाइम टू टाइम अमेंड होते आए हैं। 265 ये कहता है कि
जो भी प्रिजनर है सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को ये डील करता है, जो कि खान साहब भी हैं बवजह साबिक वज़ीर आज़म होने के। वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। और मज़ीद ये कदगन लगाता है कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इट विल रिमेन प्राइवेट। जी ये रूल्स के अंदर ये मैंने आपके सामने रखा है, रूल 265 कि हफ्ते में एक मुलाकात सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को भी अलाउड है, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और या अल्टरनेटिवली वो एक तहरीर जो है वो अपनी फैमिली के लिए भेज सकते हैं अगर उनके नहीं आते विजिटर्स, और वो तहरीर और जो मुलाकात के मंदरजात हैं वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, यानी उन्हें ट्वीट नहीं किया जाएगा, उन्हें टीवी पे नहीं चलवाया जाएगा, उनकी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं होगी, उसे फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। अब रूल 548 कहता है कि किसी भी प्रिजनर को ये इजाज़त नहीं है कि वो ये मुलाकातें जो हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल की सुपरविजन के बगैर करे। उसकी वजह होती है जब लोग प्रिजन में कैद होते हैं तो अगर आप इनको इस तरह से ओपन मुलाकातें देते हैं तो आपको पता है कई दफ़ा ये हमने कहानियाँ सुनी है कि जी वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि बानी पीटीआई जो है वो कुछ जराइम या उनमें मुलव्वस हैं, लेकिन बाहर कैफ ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत सब लोगों को चलना मुखालफों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। सर मैं यही अर्ज़ करता हूँ जी, फिर एक और इसमें प्रोविजन है रूल 557 कि जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है वो अगर समझे कि जो इनका कंडक्ट है और जो गुफ्तगू हो रही है वो प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस है, तो वो भी उस मुलाकात को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और आइंदा मुलाकातों को रोक भी सकते हैं। इसी तरह एक और रूल है रूल 560 जिसमें ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट जेल को ये अंदेशा हो कि इस तरह की मुलाकातों के अहवाल पब्लिक किए जाएंगे और अहवाल पब्लिक होने की वजह से नक्स अमन का ख़दशा है या पब्लिक ऑर्डर और पीस और ट्रैंक्विलिटी जो कि अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, नक्स अमन ही उनके लिए बेहतर है, तो वो इंतशार भी बहुत उसका एक लफ्ज़ में अगर करना हो तो वो उस सूरत में भी रोक सकता है। रूल 561 कहता है अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज। एनी प्रिजनर हु अब्यूजेस एनी प्रिविलेज रिलेटिंग टू इंटरव्यूज़ और लेटर्स, इंटरव्यूज़ मुलाकात को ट्रांसलेट किया गया है, और कम्युनिकेशंस विद पर्सन्स आउटसाइड द प्रिजन शैल बी लायबल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच प्रिविलेज फॉर सच टाइम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू सच फर्दर रिस्ट्रिक्शंस एज द सुपरिटेंडेंट में डायरेक्ट। तो ये जो सारा सेट ऑफ रूल्स है इसमें जो मरकज़ी इख्तियारात हैं सारे वो सुपरिटेंडेंट जेल के हैं। इनमें से कुछ रूल्स को चैलेंज किया गया, और एक जो ये मुलाकातें बंद कराने का या सियासी बातें ना करने का और पब्लिश ना कराने का, उसके बारे में आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उसको सस्पेंड किया था। असूलन वैसे नॉर्मली ये होता नहीं है, सजेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें, तो उस पर एक लार्जर बेंच बना जिन्होंने वो ऑर्डर जो है वो कालादम करार दे दिया था। तो आज जो कानून है ये वही है जो कि दहाइयों से राजुल वक्त है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आप सब आप ये केसेस कवर भी करते हैं, 2019 में चले जाते हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूसरे नैब के मुकदमे में सज़ा करने के बाद कोट लखपत जेल लाहौर में बंद किया गया। अडयाला जेल में जब थे तो उनकी मुलाकातें थी, जैसे खान साहब की भी रौनक लगती रही है और बहुत बड़ी रौनक और बड़ी महफिलें लगती रही हैं इनके लिए भी। लेकिन उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे और पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत थी, उन्होंने फ़ैसला किया कि इन रूल्स के तहत
मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि कन्विक्टेड प्रिजनर हैं और उनके बारे में इन्होंने एक पिटीशन भी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये पार्टी हेड नहीं रह सकते, और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो कन्विक्टेड सियासतदान हैं उन्हें पार्टी का सरबराह रहने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने वसी तर इख्तियारात होते हैं कि वो कौमी सियासत पे और पार्लिमान पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है, उस बेंच ने जो लिखा था, साकिब निसार साहब भी थे उस बेंच में, मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया था, मैं ही उनकी तरफ से पेश हुआ था, उन्हें नोटिस हुआ, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप जाएं और जाके बेंच से कहें कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मेरी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ना हो जाए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये आइन के साथ एक मजाक होगा कि अगर एक ऐसे शख्स को जो कि किंग नहीं बन सकता आप किंग मेकर का इख्तियार दे दें, तो ये आइन के साथ मजाक होगा। मैं नहीं कहता कि वो अच्छी जजमेंट है, यकीनन जो हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें दी गई जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं वो होनी चाहिए। बहर कैफ निज़ाम सल्तनत या निज़ाम रियासत जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही चलना है। और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देते हुए उन्होंने डायरेक्ट किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रहेंगे। तो यही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, बल्कि उससे सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे तहलील हो चुकी है, इसलिए कि उन्होंने अपने इंटरनल इलेक्शंस कराने थे, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा। मैं दोबारा तारीख़ में झांकता हूँ तो ये अर्ज़ करता चलूँ कि उस वक्त भी हुकूमत ने सूबाई और मरकज़ी ने तय किया कि अब ये मुलाकातें नहीं होंगी। अब ये वो वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी दुख्तर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भी उसी जेल में कैद थी और दे वर नॉट अलाउड टू सी ईच अदर, वो एक दूसरे से मिल नहीं थे सकते। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी उसी जेल में बंद थे और उनकी भी बाहमी मुलाकात नहीं थी हो सकती, क्योंकि उनके सेल उन्होंने ये इंश्योर किया था कि वो डिफरेंट ब्लॉक्स में हों, ताकि हालांकि 2 मेल प्रिजनर्स जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं, तो वो भी ही वॉज नॉट अलाउड। मुझे 6 हफ्ते लगे थे, मैंने बारहा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी बुनियादों पे कि उनकी अपील चल रही थी वो पेंडिंग थी, तो 2 वकला को हमें ये इजाज़त दी कि हफ्ते में 1 घंटे के लिए हम जाया करें, लेकिन उन्होंने हमसे प्रोफेशनल एथिक्स को सामने रखते हुए एक अंडरटेकिंग ली थी कि आप प्योरली लीगल बात उनसे करेंगे और बाहर आके आप उसका इजहार नहीं करेंगे इन रूल्स का हवाला देते हुए। सो वी फाइल्ड दैट अंडरटेकिंग। आपको शायद याद होगा, मैं अमजद परवेज़ साहब जाया करते थे उनकी मुलाकात के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बाहर निकल के कभी इंटरव्यू दिया हो। एज अ प्रोफेशनल लॉयर मैंने कभी मीडिया को फेस नहीं किया उसके बाद कि मैं बताता आके कि जी आज क्या बात हुई है, उन्होंने कहा फ़लाँ शख्स को टिकट दे दिया जाए, फ़लाँ बार काउंसिल के इलेक्शन को इस तरह से आपने हैंडल करना है, फ़लाँ चीज़ को, ये हमारा काम नहीं है और हमें ये करना भी नहीं चाहिए। तो ये वो बैकग्राउंड है। दूसरा कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड टर्न्स अराउंड, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप एक दूसरे मुल्क में जाके पब्लिक गैदरिंग में खड़े होके हज़ारों किलोमीटर दूर से ये अहकामात दें कि जब तक मैं वापस आऊँ तो फ़लाँ के पंखे भी बंद हो जाने चाहिए और एयर कंडीशनर्स भी उतर जाने चाहिए और बिस्तर भी खींच लेने चाहिए, तो बस अल्लाह ताला से ही तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी पे बुरा वक्त ना लेके आए। लेकिन आज आपसे इंटरेक्शन का मकसद ये था कि ये जो ब्लेम गेम है और ये जो मिजरी और सिम्पथी कार्ड है, इसका और कानून का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। चीज़ें कानून के मुताबिक होती हैं और कानून जहाँ पे इतने वाज़े हों और उसकी वायलेशन हो रही हो और एक दफ़ा नहीं बार बार हो रही हो, तो बाहर कैफ कानून ने अपना रास्ता लेना है। सुप्रिटेंडेंट जेल या प्रिजन अथॉरिटीज़ ने अपना रोल अदा करना होता है, उन पे ये पाबंदी है, वो ओब्लाइज्ड हैं अंडर द लॉ के वो कानून की पासदारी करें और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं सब के लिए वही लागू करें। उस शख्स के लिए भी
जो ओहदे में या रुतबे में बाकियों से बड़ा है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि सब लोगों से आपने एक जैसा सलूक करना है।